Friends, in my last class I had explained you estimating sum. Today I am going to explain you the meaning of estimating difference. Now see, what is the difference between estimating sum and estimating difference? अब इसमें क्या difference होता है देखिए. Here I am giving you two examples. Okay, here are two examples written on this blackboard, on this board, sorry. This is 314 minus 157, and the second example is 31,375 minus 4,907. So here you can see that the number of digits in the first example, the number of digits in the two numbers is same. Here आप देख सकते हो 314 में भी 3 digits है, 157 में भी 3 digits है, right? अब जब नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें सेम होता है, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम, दोनों में ही नंबर ऑफ डिजिट्स सब सेम होता है, तब हम क्या करते हैं, देखिए तब हम क्या करते हैं, वी डू नॉट एस्टिमेट देम एज पर द नंबर ऑफ डिजिट्स. हम इनकी डिजिट्स के अकॉर्डिंग इसको एस्टिमेट नहीं करते. जैसे कि ये अगर हंड्रेड्स में है तो इसको हंड्रेड्स में करेंगे, ये अगर थाउजेंड्स में होता तो इसको थाउजेंड्स में करेंगे. नो, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर्स इज सेम, वी एस्टिमेट द नंबर्स टू द सेकेंड लास्ट डिजिट. हम इसको इसकी सेकेंड लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करेंगे. सो 314 में लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 40. 157 में द लास्ट टू डिजिट्स आर 5 and 7, इट मीन्स 57. ठीक है, सो हम इसको 14 को नियरेस्ट टेंस पे जब आप इसको राउंड करते हो, इट विल बी 310. 157 is rounded to 160. So these are the two estimated values of the actual values. तो हम क्या करेंगे, here this is the estimated difference. 310 minus 160, it will be 150. This is your estimated difference. This is estimated difference. अब हम अगर actual difference देखें, इसका actual difference क्या होता है, 314 में से अगर आप 157 को माइनस करते हैं, दैट विल बी योर एक्चुअल डिफरेंस. जब भी आप क्वेश्चन करोगे एस्टिमेटेड सम के या एस्टिमेटेड डिफरेंस के, यू हैव टू फाइंड आउट बोथ एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल. एक्चुअल भी निकालना होता है और एस्टिमेटेड भी निकालना होता है. तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा एक्चुअल डिफरेंस है. एक्चुअल डिफरेंस के यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल डिफरेंस, और एस्टिमेटेड के यहाँ पर लिखा जाएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस. ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ मेंशन करने के बाद ये देखो एस्टिमेटेड डिफरेंस आ रहा है हमारा 150 एंड एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है 157. दे आर वेरी नियर. ओके, इसका मतलब ये हमारा सब्ट्रैक्शन ठीक है. तो मेथड आपने समझा कि जब डिजिट सेम होती हैं तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स तक उसको राउंड अप करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दिस इज द मेथड. अब आ जाइए नेक्स्ट. हियर द डिजिट्स आर डिफरेंट. यहाँ पर हमारी डिजिट्स जो हैं वो अलग हैं. अब जब डिजिट्स अलग होती हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है. जब डिजिट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर हमारे पास 31,375 है और यहाँ पर हमारे पास 4,907 है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, when the two numbers have different number of digits, what we do, we estimate each number to as many places as there the digits in the subtrahend. subtrahend जो नंबर माइनस किया जा रहा है उसमें जितने डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस नंबर को राउंड अप करके आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो हम इसको करते हैं. अब इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे हम. तो ये जो हमारा सबट्राहेंड है दैट इज 4,907. तो 31,375 ये किसको राउंड होगा, 4907. सो 31,375 एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी आ जाएगी 31,000 नियरेस्ट थाउजेंड्स में, और इसकी आ जाएगी 5,000 एंड देन यू सब्ट्रैक्ट देम, यू विल गेट 26,000. दिस इज योर एस्टिमेटेड डिफरेंस. और जब आप एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे 31,375 में से 4,907 आप यहाँ पर माइनस करके एक्चुअल डिफरेंस निकाल देंगे. और फिर आप देखेंगे कि ये दोनों में क्या है फर्क. ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल डिफरेंस और ये हमारा आ गया एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल दोनों निकालने होते हैं. तो अब आपको मेथड समझ में आया. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ
कि हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स पर सारा डिपेंड करता है। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम आते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स तक उसको राउंड अप कर देंगे। ये लास्ट की 2 डिजिट्स है, 314 में लास्ट की 2 डिजिट 14 है, इसमें 157 है। हम इन दोनों को 310 और 160 पर राउंड अप करके हमने इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यह हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस और दिस इज आवर एक्चुअल डिफरेंस। व्हेन द डिजिट्स आर डिफरेंट, जब हमारी डिजिट्स जो है अलग अलग होती हैं तो हम सबट्राहेंड की नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, उसके डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम दोनों को राउंड अप करेंगे और फिर इसका आंसर निकाल देंगे। तो ये तो